अब हम लोग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को आप देखिए, पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। आइए देखिए, चैप्टर 8th क्लास है, चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल और एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए, गिवन अ पैलोग्राम ए बी सी डी एक पैलोग्राम गिवन है। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज यूज्ड। ये ऑप्शन दे रखे थे हमारे पास, ए डी इक्वल क्या होगा, एंगल डी सी बी इक्वल क्या होगा, ओ सी इक्वल क्या होगा और एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए का सम क्या होगा। ये यहाँ पर ये मतलब भरना था, फिलिंग करना था, गैप था, तो हमने इसे भर दिया है। ए डी को हमने बी सी के इक्वल कर दिया है, एंगल डी सी बी को एंगल डी ए बी के इक्वल कर दिया है, ओ सी को एंगल ओ सी साइड जो है वो ए ओ के इक्वल कर दिया हमने, और एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री कर दिया है। अब ये कह रहा है कि कर तो दो, जो भी लिखना है लिख दो आप, मगर उसका स्टेटमेंट और रीजन दो कि किस रीजन के तहत आपने ये लिखा है। तो आइए देखिए, सबसे पहले है ए डी। ए डी कहाँ पर है यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये ए डी साइड है, ये ए डी कह रहा है। ए डी इक्वल, ए डी के बराबर कौन सी साइड होगी भाई, आप खुद बता देंगे तुरंत कि ए डी जो साइड है वो किस साइड के इक्वल होगी। आप बोलोगे सर बी सी के इक्वल होगी। ए डी साइड जो है वो बी सी साइड के इक्वल होगी। अब ए डी साइड अगर बी सी साइड के इक्वल होगी, ठीक है, मैंने यहाँ बी सी लिख दिया, मगर रीजन क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ए डी और बी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैलोग्राम आर इक्वल। किसी भी पैलोग्राम के अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये रीजन हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट एंगल डी सी बी बताना है। डी सी बी ये एंगल जो है ये किसके इक्वल होगा, एंगल डी सी बी किसके इक्वल होगा, तो भाई इसके अपोजिट ये एंगल इक्वल होगा। एंगल डी सी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी ए बी। हमने डी ए बी लिख दिया, रीजन लिखूंगा अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैलोग्राम आर इक्वल, पैलोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है ना, ये हम रीजन लिख देंगे। अब ओ सी इक्वल क्या लिखेंगे, कह रहा ओ सी, ये जो ओ सी है, ओ सी किसके इक्वल है, तो ओ सी जो है ओ ए के इक्वल है। ओ सी जो है वो ओ ए के इक्वल है। क्यों इक्वल है, आप बोलोगे सर जो डायगोनल्स होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है पैलोग्राम में। पैलोग्राम में एक डायगोनल्स दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मीन्स होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब मान लीजिए हम BD की बात करें, तो BD जो लाइन है, ये जो डायगोनल है, ये AC को बाइसेक्ट कर रहा है। BD लाइन AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी AO जो है वो OC के इक्वल हो जाएगा। ये जो BD लाइन है यहाँ से जो डिवाइड कर रहा है, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर हो जाएगा, यानी AO इक्वल टू OC हो जाएगा। ठीक, तो AO OC इक्वल टू, हमने AO लिख दिया, लिखा डायगोनल्स ऑफ पैलोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब नेक्स्ट है एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी, दिस एंगल प्लस एंगल सी डी ए, ये एंगल, यानी दो एंगल हमने दिया। कौन कौन सा एंगल दिया, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा एंगल डी ए बी ये एंगल प्लस एंगल सी डी ए ये एंगल। इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, तो हमने लिखा 180 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। अब रीजन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कि एडजेसेंट एंगल इन अ पैलोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगल अगर है, एडजेसेंट या एडजेसेंट जैसे भी आपको बोलना है, जो आपको उचित लगे बोलने में, ऐसे बोलिए, एडजेसेंट बोलिए या एडजेसेंट बोलिए। एडजेसेंट की जो दोनों एंगल है इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। अगर हम एंगल ए और एंगल की बी की बात करें, तो एंगल बी ए और एंगल बी का सम भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है। अगर हम ए और डी की बात करें, तो ये यहाँ भी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैलोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी एडजेसेंट एंगल जो होता है वो किसी भी पैलोग्राम का वो 180 डिग्री होता है। एक बार ये रीजन आप समझ लीजिए, ये प्रॉपर्टी अगर कहीं डाउट है तो यहाँ देख लीजिए कैसे होता है। ये यानी ये एंगल और ये एंगल, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इजिकल टू 180 डिग्री। अब रीजन बोलो, रीजन क्या है, तो रीजन यही वाला है, एडजेसेंट एंगल
ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी ये एंगल इस एंगल के एडसेंट है, तो ए और बी का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। ए और सी ये भी एडसेंट है, तो इन दोनों का एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एडसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। A few moments later. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स एक्स वाई जेड। ये कुछ डायग्राम गिवन है, एक्स ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, 5 डायग्राम दे रखी है। हर एक डायग्राम को देखते हुए हमें उसकी वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई जेड की क्या वैल्यू है, ठीक है। आइए फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्या है, एक्स है, वाई है, जेड है और 100 डिग्री। देखो बेटा, अब अगर ये 100 है तो वाई 100 होगा, अगर ये 100 है तो वाई भी 100 होगा। क्यों 100 होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर ये 100 है तो वाई भी 100 होगा, यानी वाई की वैल्यू निकल आई। अब हमें वैल्यू चाहिए जेड और एक्स की, तो देखो बेटा यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी, ये जो दो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? आप बोलोगे सर एडसेंट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी एडसेंट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मींस होता है 180 डिग्री, यानी एडसेंट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है पैरेललोग्राम में। तो ये 100 प्लस एक्स इक्वल टू 180 हो जाएगा। अगर इन दोनों का सम 180 है और ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और ये 80 है तो ये भी 80 होगा क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये 100 हो गया और ये 80 हो गया और ये 80 हो गया, सारी वैल्यूज निकल आई। अब इसको हम लोग सॉल्व करके एक बार समझ लेते हैं। आइए कैसे सॉल्व हुआ है। यहाँ पर हमने लिखा एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 100, क्योंकि बी की वैल्यू 100 है ही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कि जो डी का एंगल है ये बी के एंगल के इक्वल है और बी की वैल्यू 100 है, हमने लिख दिया। रीजन क्या लिखा हमने, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम का इक्वल होता है, ये रीजन लिख दिया हमने। अब यहाँ पर डी इक्वल टू 100 डिग्री, भाई डी जो है 100 हो गया, तो डी की वैल्यू क्या है, डी को हमने क्या लिखा वाई, तो वाई को 100 लिख दिया हमने। चाहे डी इक्वल टू 100 लिखो, चाहे वाई इक्वल टू 100 लिखो। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ये हटा करके यहाँ डायरेक्ट कर दे वाई इक्वल टू 100 डिग्री, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल सी ये दोनों का सम 180 डिग्री हमने लिखा। क्यों लिखा? एडसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, किसी भी पैरेललोग्राम में एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। बी 100 है तो हमने 100 रख दिया, एंगल बी जो है हमने 100 रख दिया यहाँ पर, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी हमने लिखा है यहाँ पर, इसको काट दीजिए और यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हमने कर दिया, और बी कितना है 100 है, तो यहाँ 100 रख दो, 100 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, एंगल सी इक्वल टू लिखेंगे 180 माइनस ये 100 उस तरफ जाएगा और ये माइनस करके आ जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो 100 है ये 100 कहाँ चला गया, इस तरफ आ गया, यानी जब इस तरफ आ गया 100 तो 100 प्लस का था, इधर गया माइनस हो गया, तो 180 में से 100 माइनस हो गया और 80 डिग्री आ गया। एंगल सी की वैल्यू आ गया, एंगल सी की वैल्यू का नाम क्या है, एक्स है, तो यानी एक्स इक्वल टू 100 डिग्री हो गया। एंगल सी इक्वल टू 80 डिग्री आया था, तो एक्स 80 होगा, एक्स जो है 80 डिग्री होगा, क्योंकि सी और एक्स दोनों एक ही चीज़ है, तो यहाँ पर ये 80 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये 80 डिग्री, एक्स की वैल्यू 80 डिग्री हो गया। अब उसके बाद में एक्स और जेड इक्वल है, एक्स और जेड इक्वल है। अब 100 डिग्री कैसे लिखेंगे भाई, हम अभी इतना लिख देते हैं कि एक्स और जेड दोनों क्या है, इक्वल है, एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड है। तो अब क्या हो जाएगा, ये एक्स जो है वो 80 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू 80 रखेंगे तो जेड भी 80 हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 80 डिग्री ये आएगा। अब यहाँ पर समझना ये है, हमें एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये अगर 100 है और ये दोनों एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये 100 है, तो बताइए 180 में 100 माइनस करें तो कितना आएगा, आप बोलोगे सर 80 आएगा, तो ये 80 हो जाएगा, ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, ये 100 है तो ये 100 रहेगा अपोजिट एंगल्स। तो इस तरह से इसका ये आंसर आया। सेकंड देखिए, अब आप सेकंड का हम डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए अगर ये 50 डिग्री है, अगर ये 50 डिग्री है तो बताइए ये कितना होगा,
आप बोलोगे सर ये 130 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 130, क्योंकि एडसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। एडसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। 50 उस तरफ जाएगा तो 180 में 50 माइनस हो जाएगा, 130 आ जाएगा यहाँ पर। इसको हम यहीं पर कर देते हैं। देखिए जरा, एंगल 50 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? ये एडसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यहाँ पर लिखना पड़ेगा एडसेंट एंगल। ये पूरा आपको ये लिखना है, ये पार्ट जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है यही आपको यहाँ पर लिखना है। एडसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब उसके बाद में x इक्वल टू क्या होगा? ये 50 उस तरफ भेजिए, 180 माइनस 50 तो ये क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। यानी x की वैल्यू आ गया 130 डिग्री। x 130 हो गया, ये 130 है तो ये भी 130 होगा। क्यों होगा? आप बोलोगे सर अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होता है, तो यानी y भी 130 हो जाएगा। रीजन आप लिखे दोगे, है ना? यहाँ पर लिख देता हूँ, x इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। अब आप लिखोगे यहाँ पर x इक्वल टू वाई। क्यों है x इक्वल टू वाई? क्यों है? तो आप बोलोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यही वाला यहाँ पर लिखना है, अपोजिट एंगल्स और डॉट डॉट कर दिया हमने, ये भरना है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये x इक्वल टू वाई है, तो x दे रखा है तो y कितना हो जाएगा? y इक्वल टू 130 डिग्री। चलो y निकल आया। अब हमारे पास देखिए, हमारे पास x निकल आया, y निकल आया। z क्या होगा? z भी x के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। कभी भी किसी भी पैरेललोग्राम में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है। यदि x जो है z के इक्वल होगा, x जो है वो z के इक्वल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू एंगल z। क्यों होगा भाई? तो आप लिखोगे यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये चीज हो गया। अब x और जो z जो है इक्वल है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर? एंगल z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? x कितना है? जितना x होगा उतना ही z होगा। x आया 130 डिग्री, तो यहाँ पर ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा तीनों का आंसर आ गया है। x आ गया हमारा 130 डिग्री, और y आ गया 130 डिग्री, और z भी आ गया 130 डिग्री। ठीक है, यानी x जो है वो 130 आया, इससे एडसेंट एंगल के उससे। भाई हमेशा याद रखो, किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल गिवन है तो उसके बगल वाला एंगल जो है 180 में से माइनस करके निकाल दिया करो। अगर यहाँ पर 50 है तो 180 में 50 माइनस करोगे तो ये 130 आ जाएगा, ये एंगल होगा। 130 ये है तो इसके अपोजिट एंगल 130 ये भी होगा, और ये 130 है तो इसका एडसेंट एंगल भी 130 होगा। तो इस तरीके से आंसर आ जाता है। ठीक है, तो दो पार्ट हमने कर लिया, दो पार्ट अभी नेक्स्ट वीडियो में कर लेते हैं। 1 hour later. आओ हम लोग आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 का, एक्सरसाइज 3.3 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटिकल का क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम बचे हुए पार्ट कर रहे हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट हम लोग करेंगे। आइए थर्ड पार्ट में देखते हैं। ये है क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ये जो सिंबल बना हुआ है क्या किसका होता है? 90 का। अब अगर ये 90 है तो x की वैल्यू भी 90 होगी। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगी। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या होता है? इसके अपोजिट ये x है तो x की वैल्यू भी 90 होगी, क्योंकि ये 90 है। चलो भाई, x फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या करें? अब आप क्या करो, आप ये ट्रायंगल ले लो जिसमें तीन एंगल है y, x और 30। x की वैल्यू आ चुका है 90, y हम निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से। इसमें क्या होगा? ये 90 है और ये 30 है, तो 90 और 30 ऐड करो तो 120 हो जाएगा। और अब ये y निकालना है तो 180 में से 120 जब माइनस करेंगे तो ये 60 आ जाएगा। y आ गया। अब ये 60 है तो z भी 60 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल से एंगल के इक्वल होता है। आइए थर्ड पार्ट हम समझते हैं। x इक्वल टू 90 डिग्री, x जो है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये 90 है, इसके अपोजिट x है, इसलिए x भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। x प्लस 30 प्लस वाई
एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई प्लस 30, x प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल डायग्राम बना हुआ है, इसको हम ट्रायंगल इसमें लिखते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब x की वैल्यू 90 आया था, मैंने 90 रख दिया। 90 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, 90 और 30 को ऐड कर लेंगे, 120 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 120 को इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, जब 90 इस तरफ आए 120 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 120 हो जाएगा। y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ गया। y 60 आ गया। अब y 60 है तो z भी 60 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व हो गया। यहाँ पर x 90 डिग्री हो गया, y 60 डिग्री हो गया और z 60 डिग्री हो गया। तीन ही एंगल हमें निकालने थे। यहाँ पर x y z से हमने तीनों एंगल निकाल लिए। आइए अब सेकंड पार्ट करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं, ये वाला। अब यहाँ पर बच्चों देखो, अगर ये 80 डिग्री है तो किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होती है या होता है, यानी किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अगर ये 80 है तो y क्या होगा, 80 होगा भाई। अगर ये 80 डिग्री है तो y भी 80 डिग्री होगा। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम देखें तो ये एडसेंट एंगल है, x और 80 ये दोनों एक ही लाइन पर बने हुए दोनों एंगल है, इसलिए इसे एडसेंट एंगल बोलेंगे। और एडसेंट एंगल हमेशा क्या होता है, सप्लीमेंट्री फॉर्म करता है। सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180 डिग्री बनाता है, यानी x प्लस 80 इक्वल टू 180 हो जाएगा। 80 को उस तरफ भेजोगे, 180 में से 80 माइनस होगा, 100 आ जाएगा, यानी x 100 हो गया। और जब ये 100 हो गया, बस यही निकालना ही था, x 100 हो गया, y 80 हो गया, और ये जो z है ये z 80 ही होगा। क्यों होगा, ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है ये, करेस्पॉन्डिंग एंगल। एक ही डायरेक्शन, एक ही तरफ दो एंगल जो बनते हैं उन्हें हम करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो ये 80 जो है z है, यानी z हो गया 80, y हो गया 80 और x हो गया 100, ये तीनों एंगल मिल गए। आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व हुआ है। y इक्वल टू 80 डिग्री, y इक्वल टू 80 डिग्री होगा। क्यों होगा, ये हो जाएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, दोनों चीज ये है, ठीक है। तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस 80 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा भाई, तो आप बोलोगे सर एडसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। जब एडसेंट एंगल पैरेललोग्राम का होता है वो सप्लीमेंट्री फॉर्म करता है। क्या बनाता है, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, यानी 180 डिग्री हो गया। अब ये 80 उस तरफ भेजेंगे, जब 80 उस तरफ जाएगा तो यहाँ पर हो गया x इक्वल टू 180 और ये 80 उस तरफ गया, माइनस 80 हो गया। 180 में 80 माइनस करेंगे 100, यानी x की वैल्यू आ गई 100। अब x 100 आ गया, y 80 हो चुका है, x 100 हो चुका है, और z जो है वो 80 होगा। z इक्वल टू 80 डिग्री होगा। क्यों होगा भाई, z 80 क्यों होगा, तो आप बोलोगे सर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल है। क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पर भी देखो कैसे करेंगे हम लोग। ये अगर 112 है तो अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 112 ये भी हो जाएगा, y भी 112 हो जाएगा, ठीक। अगर ये 112 है तो y भी 112 हो जाएगा। अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, हमेशा इक्वल होता है। ये y मिल गया। जब y मिल गया तो हम एक ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें y होगा 40 होगा, x होगा, y की वैल्यू 112 आ चुका है, तो ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से x निकाल लेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल लिया तो y प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद हम y 112 रख देंगे, 40 रख देंगे, एक समान हम निकाल लेंगे। आइए सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। y 112 दे रखा है, क्यों दे रखा है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद में 40 प्लस वाई प्लस एक्स, 40 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 40 प्लस वाई प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब इसके बाद में हम देख रहे हैं y इक्वल टू 112 हमें पता है, तो हमने क्या किया, y की जगह पर 112 रख दिया। अब 40 प्लस 112 जोड़ लीजिए, ये हो गया 152, 152 उस तरफ भेजेंगे
तो -152 हो जाएगा, तो यानी x इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 152 28 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गया 28 डिग्री, x की वैल्यू आ गया 28 डिग्री। अब x की वैल्यू 28 डिग्री हो गया है, यानी ये मिल गया। y पहले से ऑलरेडी मिल चुका है 112, x भी हमारा आ गया 28। अब ये जो x है वही z होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होता है, ये एंगल इस एंगल के हमेशा बराबर होता है। अल्टरनेट एंगल, ये एंगल हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर होगा, यानी x इक्वल टू जेड हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स है, ये भी 28 हो जाएगा। तो हमें देखो तीनों वैल्यूज मिल गया, x 28 है, y 112 है और z भी 28 डिग्री है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। 2 hours later. आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जब पैलोग्राम, क्या एबीसीडी एक पैलोग्राम हो सकता है इफ कंडीशन दे रखा है फर्स्ट एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। क्या एंगल डी और एंगल बी का सम 180 डिग्री है, तो क्या वो पैलोग्राम होगा। सेकंड पार्ट में है अगर ए बी इक्वल टू डी सी है और ए डी 4 सेंटीमीटर है, बी सी 4.4 सेंटीमीटर है, तो क्या ये पैलोग्राम संभव है, पॉसिबल है। या थर्ड पार्ट है एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री है और एंगल सी इक्वल टू 65 डिग्री है, तो क्या है पॉसिबल है कि ये पैलोग्राम हो सकता है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है। अब देखिए जरा, ये हमने एक डायग्राम बनाया है, यहाँ पर एंगल हमने लिखा ए बी सी डी एक पैलोग्राम है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि एंगल बी और डी का सम 180 डिग्री है, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 डिग्री है। देखो अब यहाँ पर समझना यह है कि किसी भी पैलोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है, यहाँ पर b इक्वल टू डी होना चाहिए। अब b इक्वल टू डी यानी b और d दोनों इक्वल है, तो अब बताइए जब दोनों इक्वल एंगल है तो 180 डिग्री हो रहा है, तो कितना कितना एंगल हो गया। आप बोलोगे सर ये 90 हो जाए, ये 90 हो जाए। अगर दोनों एंगल 90 डिग्री हो तो 180 डिग्री हो सकता है। एक तो ये भी केस हो गया कि दोनों एंगल का सम 180 डिग्री जो एक कंडीशन चाहता है वो भी हो जाएगा, और प्लस b और d दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, यानी ये भी 90 ये भी 90 है, तो ये संभव हो सकता है। तो ऐसा कब संभव होगा, जब ये स्क्वायर होगा। क्या होगा, स्क्वायर होगा। इन स्क्वायर केस में क्या होगा, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, ईच एंगल 90 डिग्री होगा, तो उस केस में एंगल बी और एंगल डी 180 डिग्री संभव हो सकता है। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया स्क्वायर, अगर ये रेक्टेंगल भी हम करें तो रेक्टेंगल भी सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री पैलोग्राम तब संभव हो सकता है जब, यस इट इज पॉसिबल इफ फिगर इज स्क्वायर और रेक्टेंगल हो या स्क्वायर। ऐसे केसेज में अगर रेक्टेंगल है या स्क्वायर है तो ऐसे केसेज में ये रेक्टेंगल मान लेते हैं, एक यहाँ पर ये रेक्टेंगल बना देते हैं, ए बी सी डी, ये एंगल इस एंगल के दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री है। स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों 90 डिग्री के होते हैं सारे एंगल, इसलिए ये संभव हो सकता है। कब संभव होगा, जब ये स्क्वायर या रेक्टेंगल हो। आइए सेकंड पार्ट हम लोग करते हैं। कह रहा है एक डायग्राम बना हुआ है ABCD, उसे हम पैलोग्राम बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। उसके कंडीशन ये दे रखे हैं कि AB DC के बराबर है, यानी AB जो है ये AB और DC दोनों इक्वल है। ठीक है भाई, पैलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, पैलोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए AB इक्वल टू CD है, तो बढ़िया है, पैलोग्राम के अनुसार चल रहा है। आगे देखते हैं, AD 4 सेंटीमीटर है, AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है। अब जरा देखो, एक साइड अपोजिट साइड तो इक्वल है भाई, CD 8 सेंटीमीटर है, AB 8 सेंटीमीटर है, तो अपोजिट साइड इक्वल हो गया। मगर पैलोग्राम में तो कह रहा है कि सारे अपोजिट साइड इक्वल होते हैं ना भाई, ये साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए, साइड इस साइड के इक्वल होना चाहिए। मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ AD 4 सेंटीमीटर है और BC 4.4 सेंटीमीटर है, तो दोनों साइड तो बराबर हुए नहीं, और जब ये दोनों साइड बराबर नहीं है तो पैलोग्राम नहीं हो सकता है। पैलोग्राम तो तभी होगा जब अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर AD इक्वल टू BC नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे कि हियर AD इज नॉट इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल नहीं है। AD 4 सेंटीमीटर है, BC 4.4 सेंटीमीटर है, ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। बिकॉज इन पैलोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल, क्योंकि पैलोग्राम बताता है कि अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, मगर यहाँ पर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड तो इक्वल है, मगर अदर पेयर ऑफ सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल नहीं है।
ये इक्वल नहीं है, इसलिए ये पैरेललोग्राम संभव नहीं है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होना चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, मगर यहाँ पर जो साइड की बात है, अपोजिट साइड वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल है मगर एक साइड इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम संभव नहीं है। आइए नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं, थर्ड पार्ट। कह रहा है क्या कोई ऐसा पैरेललोग्राम संभव हो सकता है जिसका एंगल ए 70 हो और एंगल सी 65, एंगल ए 70 हो और एंगल सी 65 हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखते हैं हम लोग, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, डायग्राम ए बी सी डी बना दिया आपने, अब कह रहा एंगल ए 70, हमने ए पे 70 लिख दिया, सी पे बोल रहा 65 पे 65 लिख दिया। अब जरा विचार करो, किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसा होता है? आप बोलोगे सर हमें बहुत अच्छे से नॉलेज है, अब किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की, वो अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ अपोजिट एंगल देखो ए और सी, ये दोनों दे रखा है, क्या दोनों इक्वल है? आप बोलोगे सर नहीं इक्वल है, एंगल ए 70 डिग्री है और सी जबकि 65 डिग्री है। तो जब ए 70 डिग्री है, सी 65 डिग्री है और यहाँ पर ए और सी दोनों इक्वल नहीं है, जब एंगल ए और सी दोनों नहीं, अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, इसलिए बट इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। लेकिन होना क्या चाहिए? इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट एंगल फॉर पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, एक सेकंड मैं इसको करेक्शन करके फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर हम करेक्शन करके थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो कि इन फॉर पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स मस्ट बी इक्वल, यानी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स बराबर होना चाहिए, तभी वो पैरेललोग्राम बनेगा। मगर ऐसा नहीं है, अपोजिट एंगल्स यहाँ इक्वल है ही नहीं है, एंगल ए अलग है, एंगल सी अलग है, एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल सी 65 डिग्री है, इसलिए ये संभव नहीं है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये आंसर। 8:01 PM। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। आइए देखते हैं कैसे ये 4 क्वेश्चन होगा। ड्रा अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल रीजन। कह रहा है कि एक रफ फिगर बनाइए क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल मीन्स होता है 4 साइडों से बना हुआ क्लोज्ड डायग्राम, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 4 साइडों से बना हुआ क्लोज्ड, यानी कंप्लीटली बंद, कहीं से भी रास्ता नहीं अंदर जाने का। तो 4 साइडों से जो क्लोज्ड डायग्राम बनता है उसे हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। नंबर 1 तो ये हो गया, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, रफ क्वाड्रिलेटरल हमने बना दिया। दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ऐसा प्रूफ करना है। बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मीजर, मगर इसका जो एंगल है वो इक्वल है। तो ये एग्जाम्पल होता है काइट का। किसका होता है? काइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पैरेललोग्राम तो नहीं है, पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम क्या होता है? देखो, पैरेललोग्राम होता है जिसका अपोजिट साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, अपोजिट साइड इक्वल भी होता है और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है। यहाँ देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल है और पैरेलल है, ये साइड इस साइड के इक्वल और पैरेलल है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल तो बनाना है, 4 साइड का तो डायग्राम बनाना है, मगर वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, पैरेललोग्राम नहीं होगा। फिर भी ये भी प्रूफ करना है कि उसका एक एंगल जो है वो दूसरे एंगल के इक्वल होगा, जैसे पैरेललोग्राम में होता है। पैरेललोग्राम में क्या होता है? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि वन, देखो यहाँ पर लिखा हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, अपोजिट एंगल इक्वल हो, यानी ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये हमें दिखाना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। द रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल का रफ फिगर बनाना है, दैट इज नॉट पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट हैज एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, मगर उसका जो वन अपोजिट एंगल्स है वो क्या है? इक्वल है। तो यहाँ पर देखो, एक काइट जो होता है, काइट में एक एंगल ये इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल नहीं होता है,
मगर वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल नहीं होता है, मगर हमें तो एक ही बताना है ना। लिखा है बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। देखो दो अपोजिट एंगल, यहाँ एक ही है एक ही है, ये दोनों आपस में इक्वल है, फिर भी ये पैरेललोग्राम नहीं। पैरेललोग्राम कब होता है? जब अपोजिट साइड क्या हो? इक्वल हो। अब ये साइड इस साइड की क्या इक्वल है? आप बोलोगे सर इक्वल नहीं है, ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, लेकिन इसका वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल है। तो जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार ये सटीक आंसर हुआ। ये तो रफ में हमने खाली समझाया, इसे मैं मिटा देता हूं, ये आंसर में नहीं रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। One eternity later. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.3 का करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द मेजर्स ऑफ टू एडसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। करा एक पैरेललोग्राम के दो एडसेंट एंगल का रेशियो 3:2 दे रखा है। एक पैरेललोग्राम के दो एडसेंट एंगल का रेशियो 3:2 दे रखा है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स को हमें मेजर करना है। एंगल ए भी पता करना है, बी भी, सी भी और डी भी सारा पता करना है। सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। एक हमने पैरेललोग्राम बना दिया रफ स्केच में, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हमने बना दिया। 3x 2x c और d बन गया। अब लेट रेशियो बी एक्स, माना रेशियो क्या है? x है। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है तो हमें रेशियो क्या मान लेना चाहिए? x मान लेना चाहिए। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर रेशियो गिवन है तो रेशियो को हमें क्या मानना चाहिए? x मानना चाहिए। हमने माना लेट रेशियो बी x मान लिया। 3:2 मीन्स हो गया 3x and 2x। अब हमने लेट मान लिया a जो है वो 3x है और b जो है 2x है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है क्वेश्चन कि हमने a 3x माना, c को 2x क्यों नहीं माना? भाई इसे 3x मान लेते, इसे 2x मान लेते। तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कैसा होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। एडजेसेंट मीन्स होता है कि दोनों एंगल एक ही लाइन पे होने चाहिए। अगर हम इसे 3x लेंगे तो ये 2x ले सकते हैं इस लाइन में, या अगर हमने यहाँ 3x लिया तो ये 2x हो जाएगा। हमने यहाँ लिया तो यह एंगल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एक एंगल ये ले लें और एक एंगल ये ले लें और ये छोड़ दें। ऐसा नहीं, इसे एडजेसेंट एंगल नहीं बोलते, इसे बोलते हैं अपोजिट एंगल। यहाँ अपोजिट एंगल मेंशन नहीं है, यहाँ एडजेसेंट एंगल मेंशन है। तो ये तो 3x के साथ में अगर हमने a को 3x माना तो या तो b को मानना पड़ेगा 2x और या तो d को मानना पड़ेगा 2x। चाहे इधर मान लो चाहे इधर मान लो, आंसर सेम आएगा, मगर एडजेसेंट होना चाहिए। यानी अगर यहाँ बनाओगे तो इस लाइन पर दोनों एंगल हो गया, और अगर यहाँ लिखोगे तो इस लाइन पर दोनों एंगल हो गए, तो यहाँ पर है ना। तो ये एडजेसेंट एंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ ये भी समझ लो, दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है। पैरेललोग्राम में कोई भी पैरेललोग्राम डायग्राम अगर है तो दो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर एंगल ए हमने 3x मान लिया और बी हमने 2x मान लिया। अब हम इन दोनों को सम करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? आप रीजन लिखोगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है। ये प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम की। ठीक, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ए कितना है? 3x है, 3x लिख दिया। बी कितना है? 2x है, 2x लिख दिया। 3x 2x 5x हो गया, 5x इक्वल टू 180 हो गया। अब ये 5 हम इस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 180/5 हो गया। आप काट दीजिए, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15 और यहाँ 3 हो गया 30, 5 6 जा 30, यानी हमारा x की वैल्यू 36 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गया? 36। अब हमें निकालना क्या था? a इक्वल टू 3x और b इक्वल टू 2x। पहले a और b का एंगल निकाला जाए, तो x आ गया 36। तो एंगल a इक्वल टू 3x दे रखा है यहाँ पर, है ना। एंगल a 3x है, तो 3 में 36 हमने गुणा किया। क्यों किया मल्टीप्लाई? क्योंकि x की वैल्यू क्या है? 36। हमने 36 से 3 में 3x है यहाँ पर, तो 3 इंटू 36, x की वैल्यू यहाँ से हमने 36 लिया। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 108 डिग्री आ गया, यानी एंगल a मिल गया। जब एंगल a मिल गया तो एंगल c मिला कि नहीं मिला? आप बोलोगे सर मिल गया। कैसे मिल गया? आप बोलोगे सर किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो जो a की वैल्यू होगी वही c की भी वैल्यू होगी। तो c की वैल्यू क्या आ गई? 108 डिग्री। ठीक, c का वैल्यू आ गया, यानी हमने लिखा एंगल c इक्वल टू 108 डिग्री। क्यों लिखा? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, नाउ b इक्वल टू 2x है,
हमने b इक्वल टू 2x लिख दिया। अब 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 36, 36 हमने रख दिया, 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 हो गया। अब b हो गया 72। अब बताओ b मिल गया तो d मिला कि नहीं मिला? मिल गया, क्योंकि b और d दोनों का एंगल इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? अपोजिट एंगल्स है पैरेललोग्राम के। तो b 72 है इसलिए d भी 72 होगा। रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल्स आप पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो ये इसका आंसर होगा। 2000 years later. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, 2 एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मीजर। कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें 2 एडजेसेंट एंगल इक्वल लेंथ के हैं, यानी इक्वल मीजर के हैं। फाइंड द मीजर ऑफ ईच ऑफ एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सारे एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं पैरेललोग्राम के। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम में 2 एडजेसेंट एंगल जो है सेम मीजर है, दोनों की वैल्यू सेम है। इस तरीके से सारे एंगल आप फाइंड आउट करो पैरेललोग्राम के। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने लेट कर लिया एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। भाई कह रहा है कि 2 एडजेसेंट एंगल इक्वल है, यानी ए और डी इक्वल हो सकता है, बी और सी इक्वल हो सकता है, सी और डी इक्वल हो सकता है। तो हमने मान लिया कि ए और बी 2 एडजेसेंट एंगल तो है ही है ये, और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है कि ये इक्वल मीजर के हैं। ठीक है, तो हमने ए मान लिया और बी मान लिया कि ये दोनों इक्वल एंगल के हैं। ठीक, और इसको हम क्या मान लिया? एक्स मान लिया। दोनों को क्या मान लिया? एक्स। ठीक, दोनों एंगल हमने एक्स एक्स मान लिया, दोनों इक्वल है। अब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी गिवन है, तो लेट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स। हमने मान लिया एंगल ए भी एक्स है और एंगल बी भी एक्स है, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है। तो एक्स एक्स मानेंगे, या दोनों को वाई वाई मानेंगे, या दोनों को जेड जेड मानेंगे, यानी दोनों जो भी एंगल मानेंगे दोनों को सेम मानेंगे। ठीक, तो यहाँ पर ए हो गया एक्स और बी हो गया एक्स। क्लियर हो गया? ये आगे देखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ए है एक्स और बी है एक्स, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, और जब x करेंगे तो ये 2 अपान में हो जाएगा डिवाइड, 90 डिग्री आ जाएगा, यानी x की वैल्यू हमारा आ गया 90 डिग्री। अच्छा, ये यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री क्यों हुआ है? यहाँ रीजन है एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम सप्लीमेंट्री। ठीक, अब हमारा x की वैल्यू आ गया, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी इक्वल बताया गया था और इसको हमने x माना था, और x की वैल्यू 90 आई है, यानी a भी 90 हो गया, b भी 90 हो गया। अब a और b जब 90 हो गया, तो जब b 90 है तो d भी 90 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और a 90 है तो c भी 90 होगा, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इसलिए c और d दोनों 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। A few moments later. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 7 है द एडजेसेंट फिगर होप HOPE इज अ पैरेललोग्राम। कह रहा है HOPE, ये जो होप डायग्राम है ये पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर XYZ। XYZ की वैल्यू निकालना है, X Y और Z, इन तीनों की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करना है। स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम, और इसमें जो प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे वो प्रॉपर्टीज आप लिखोगे, वो प्रॉपर्टीज आप लिखोगे जो भी प्रॉपर्टीज आप यूज करते हो। आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसे। अब यहाँ पर पहले मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। देखो, अगर हमको मान लो ये जेड निकालना है, क्या निकालना है? जेड। तो यहाँ पर देखो ये जो एच एंगल है ये ओ एंगल के इक्वल है। यहाँ पर डायग्राम आप देखिए, कभी भी कोई भी अगर इस तरह का डायग्राम बनता है, ये एंगल इस एंगल की क्या होता है? इक्वल होता है। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यही लिया है, ये पूरा एंगल, ये जो एंगल है ये इस एंगल के क्या है? इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। यही हमने लिखा है यहाँ पर 40 प्लस जेड इक्वल टू 70। 40 प्लस जेड यानी ये पूरा एंगल जो है वो इस 70 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? एडजेसेंट एंगल है, यानी सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये एंगल पूरा इस एंगल के इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे? इस 40 को हम इस तरफ भेजेंगे। जब 40 को हमने इस तरफ भेजा तो जेड की वैल्यू निकाला 70 माइनस 40। 70 माइनस 40 क्या होगा? आप बोलोगे सर 30 हो जाएगा, यानी जेड की वैल्यू 30 आ गई। जेड की वैल्यू 30 आ गई। अब जेड की वैल्यू क्लियर हो गया। अच्छा, ये जो वाई है ये एंगल, यहाँ पर जरा देखो, अगर कोई भी इस तरीके का डायग्राम बनता है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल। ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है। यहाँ देखो, ये जो वाई है ये 40 डिग्री, क्या है? वाई जो है 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एंगल जो है वो इस एंगल के क्या होगा?
इक्वल होगा, ये अल्टरनेट एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्टरनेट एंगल। तो y 40 डिग्री हो गया, देखो हमें z मिल गया, y मिल गया, z और y हमें मिल गया, z भी मिल गया और y भी मिल गया। अब हमें x निकालना है, तो क्यों ना हम अब ये लाइन ले लेते हैं। एक लाइन पर जो दोनों एंगल बना होता है उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और उन दोनों एंगल का सम सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो हम यही वाली लाइन ले लेते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल बराबर 180 डिग्री। वही हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एंगल H प्लस एंगल E, ये पूरा एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल जो होता है पैरेललोग्राम का वो सप्लीमेंट्री होता है। तो 40 प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। H की वैल्यू जो है ये 40 प्लस जेड है और E की वैल्यू x है। तो H की वैल्यू हमने 40 प्लस जेड रख दिया और E की वैल्यू x रख दिया। 40 प्लस जेड प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब देखिए 40, अच्छा जेड की वैल्यू कितना है? तो 30, हमने यहाँ पर 30 रख दिया। 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70। ये 70 हम उस तरफ भेजेंगे। जब हमने इसको इधर भेजा तो x इक्वल टू हो गया 180 माइनस 70, 180 में से 70 माइनस हुआ तो 110 आ गया, यानी x का एंगल आ गया 110। और इस तरीके से हमें x, y और z तीनों एंगल हमें फाइंड आउट हो गया। थैंक यू। 1 hour later. नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम्स। एक डायग्राम है जो गन्स है GUNS पैरेललोग्राम, और दूसरा है रन्स RUNS रन्स पैरेललोग्राम। दो पैरेललोग्राम्स गिवन है, इसमें x और y की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में 3x इक्वल टू हमने 18 कर दिया, 3x इक्वल टू 18 कर दिया। अब रीजन क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है। तो 3x जो है वो 18 के इक्वल हो जाएगा। अब 3 इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 से जब हम 18 को कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 आ गया, यानी x की वैल्यू हो गया 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर हो गया, ये फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं स्पेस पे। ये जो GU है ये SN के इक्वल है। क्यों इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 हो जाएगा। 3y माइनस 1 इक्वल टू 26 हो गया। तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 26। और ये जो माइनस 1 था ये इस तरफ गया तो क्या हो गया? प्लस, तो प्लस 1 हो गया। 3y इक्वल टू 26 प्लस 1, तो 3y इक्वल टू 27 हो गया। y इक्वल टू क्या हो गया? 3 उस तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 9 जा, तो y इक्वल टू 9 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह से x y की वैल्यू निकल आया। अच्छा यहाँ पर मैंने डैश डैश मार दिया है। डैश डैश का मीन्स ये लिख रहा है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। यहाँ पर भी वही चीज लिखना है भाई, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो वहाँ दोनों जगह हमें एक चीज मेंशन करना है। एक जगह हमने नोट कर दिया है, एक जगह डॉट डॉट कर दिया। आप डॉट डॉट नहीं करेंगे, आप यहाँ पर यही वाला रीजन लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक। इसमें क्या करेंगे हम लोग? पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो डायगोनल्स दे रखा होता है वो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। जैसे मान लो ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, इसमें जो डायगोनल्स होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये साइड इस साइड के इक्वल होगा। ये बाइसेक्ट होने के बाद में ऐसा होता है, ठीक है। मान लीजिए इसका नाम हमने दे दिया ABCD और ये O है, तो हम बोलेंगे कि जो AO है, AO वो OC के इक्वल होगा और जो DO है वो OB के इक्वल होगा। यानी DO OB के इक्वल हो जाएगा, AO OC के इक्वल हो जाएगा, बाइसेक्टेड हो जाएगा। बाइसेक्ट मींस होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड होना। अब जैसे मान लीजिए ये हम बोले कि ये डायगोनल बाइसेक्ट हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो फिर ये DB को दो पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, DO और OB। और इसी तरह से DB लाइन जो है वो AC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, AO और OC, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ y प्लस 7 जो है इतना, ये वो मान लो यहाँ पे। तो ये जो UO है, UO जो है वो OS के इक्वल होगा, यानी y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। y प्लस 7 किसके इक्वल हो जाएगा? 20 के। तो y प्लस 7 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20 माइनस 7, ये उस तरफ जाएगा, तो y इक्वल टू 13 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। डन। अब आगे चलते हैं हम लोग। x प्लस वाई इक्वल टू 16, x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो जाएगा। रीजन क्या होगा? वही चीज, डायगोनल्स बाइसेक्टेड ईच अदर इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स होता है बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे के।
ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 16 हो गया। अब यहाँ पर x की y की वैल्यू निकल चुकी है, हमने y की वैल्यू यहाँ रख दिया, y इक्वल टू 13 था, 13 हमने रख दिया, x प्लस 13 इक्वल टू 16 हो गया। अब ये 13 इस तरफ हम भेजेंगे तो 16 माइनस 13 और x इक्वल टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ हमारा फर्स्ट पार्ट भी हो गया और सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। ठीक है, दोनों का आंसर बड़ा सिंपल है, बस खाली प्रॉपर्टीज हमें आना चाहिए, प्रॉपर्टीज आएगा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। 2 hours later. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 3.3 का। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है इन द एबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू RISK, एक ये पैलोग्राम है RISK रिस्क और एक पैलोग्राम है क्लू CLUE, ये भी पैलोग्राम है, दो पैलोग्राम है। तो फाइंड ऑफ x की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है x की। अब यहाँ देखो जरा, कह रहा है एक तो ये पैलोग्राम है, ये पूरा पैलोग्राम, एक ये पैलोग्राम है और दूसरा पैलोग्राम कौन सा है, दूसरा पैलोग्राम है ये जो है पूरा एक ये पैलोग्राम। ठीक है, दो पैलोग्राम बता रहा है। अब यहाँ पर हमने पैलोग्राम दिया पहले क्लू, क्या दिया क्लू, इन पैलोग्राम क्लू CLUE, हमने पैलोग्राम ले लिया क्लू। अब क्लू में हमने क्या किया, देखो हमें x की वैल्यू निकालना है, क्या किसकी वैल्यू निकालना है x की। इसके लिए हम क्या करें, अगर हमें ये एंगल और ये एंगल दोनों मिल जाए तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का निकाल देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, x की वैल्यू तब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकालेंगे। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये 70 है तो अपोजिट एंगल ये क्या हो गया, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक भाई, ये 70 है, पैलोग्राम कहता है किसी भी पैलोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आप बोलोगे सर इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, किसी भी पैलोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, यानी ये 70 है तो ये 70 होगा ई। ठीक है, 70 हो गया। अब एस निकल जाए, एस कैसे निकलेगा, एडसेंट एंगल, एक लाइन पर ये दोनों एंगल बने हुए हैं तो ये 120 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। एडसेंट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री होता है पैलोग्राम में, तो सप्लीमेंट्री मीन्स होता है 180 डिग्री, ये अगर 120 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 60। अब ये 70 मिल गया और ये 60 मिल गया, 70 और 60 कितना हो गया 130 हो गया। अब ये जो ट्रायंगल है EOS, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक, 180 डिग्री टोटल होता है, तो क्या हो गया, जब ये 70 हो गया, 60 हो गया, 130 हो गया, तो 180 में से 130 निकालोगे 50 आएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा 50 आंसर ये देखो हमारा आ गया। ठीक है, ये हमें आंसर लाना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार। क्लू, हमने क्लू ले लिया, हमने लिखा एंगल L इक्वल टू एंगल E, एंगल L इक्वल टू एंगल E, और कितना होना चाहिए 70। एंगल L और E दोनों क्या है, बराबर है 70 डिग्री। क्यों बराबर है, आप लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम्स आर इक्वल। ठीक, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसलिए एक्स E जो है E70 होगा। ठीक, अब आ जाओ पैलोग्राम रिस्क में, RISK रिस्क ले लिया, हमने लिखा एंगल K प्लस S इक्वल टू 180 डिग्री। K और S ये दोनों एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, एडसेंट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम्स आर सप्लीमेंट्री, कभी भी एडसेंट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री बनाता है। तो ये और ये दोनों एंगल का सम यानी K और S का सम क्या होगा 180। K कितना है 120 है, रख दिया, 120 को हमने उस तरफ भेजा, जब ये उस तरफ गया माइनस हो गया, S इक्वल टू 180 माइनस 20, 120 हो गया तो 60 आ गया, एंगल S आ गया। ठीक है, अब हमारे पास E भी है S भी है, E 70 है S 60 है। ठीक है, और X हमें निकालना है, क्या करेंगे, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल EOS, हमने ये ट्रायंगल ले लिया, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S, एंगल E प्लस एंगल S प्लस एंगल X लिख दिया हमने, ES और X ये तीनों हमने एंगल लिख दिया, बराबर 180 डिग्री हो गया। और ये रीजन क्या हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब E कितना है, आप बोलोगे सर E 70 है, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होता है, 70 आ गया है। S कितना है, S बोलोगे सर एडसेंट एंगल होता है, इन दोनों एंगल का सम 180 होता है, तो 120 है तो 60 हो जाएगा, हमने यहाँ 60 लिख दिया, 70 60 प्लस X इक्वल टू 180 हो गया। अब X की वैल्यू निकालना है, इन दोनों को ऐड किया और उस तरफ भेज दिया, 70 और 60 मिला के 130 होता है, ये 130 हुआ, उस तरफ गया तो माइनस 130 हो गया, माइनस हुआ तो X इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, तो ये X इक्वल टू 50 डिग्री हमारा
आंसर आ गया। अब यहाँ पर आप एक बार और कंफ्यूज ना हो तो समझ लीजिए ई कहाँ से आया, तो आप बोलोगे सर ई हमने ये निकाला था, हमने 70 लिख दिया। एस कहाँ से आया, आप बोलोगे सर एस 60 डिग्री आया था, और ये हमने आंसर निकाल दिया। 8:01 PM. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और इसका सोल्यूशन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम। कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो डायग्राम है ये ट्रेपीजियम होगा, कैसे आप प्रूफ करेंगे। एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम, ये फिगर जो है ये ट्रेपीजियम है। विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल, जिसका दो साइड्स क्या है, विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल, जिसकी दो साइडें पैरेलल। ऐसा ट्रेपीजियम हमें प्रूफ करना है कि जिसका एक साइड क्या है दूसरे के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। अच्छा, इसमें गिवन क्या है, एक डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ ये डायग्राम गिवन है और इसमें दो एंगल दे रखा है, एडसेंट एंगल है, एक एल है 80 डिग्री और एम है 100 डिग्री। एल है 80 डिग्री और एम है 100 डिग्री, दो एंगल दे रखा है, इसमें एडसेंट एंगल है दोनों। और उसके बाद में ये क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन हमें करना है। तो इसमें देखो रिटर्न में ज़्यादा करना था, इसलिए हम देखो राइट कर दिया है। इसको समझा देते हैं आपको, एक बार मैं ऐसे समझा देते हैं पहले ओरली, फिर हम क्वेश्चन आंसर समझाते हैं। देखो, जब कभी भी दो एडसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, यानी एडसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है, इसका मतलब वो लाइन जिस पर ये दोनों एडसेंट एंगल बने हुए हैं, यानी MN और KL, ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्वेश्चन यही कह रहा था कि एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपीजियम, कैसे ट्रेपीजियम है, नंबर 1 बताना है। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज होती है कि वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, यानी किसी भी ट्रेपीजियम में वन पेयर यानी दो साइडें एक दूसरे के पैरेलल होती है। नंबर 1 तो ये है, और नंबर 2 उसका एडसेंट एंगल 180 तो होगा ही होगा जब पैरेलल है तो, ठीक है। तो यहाँ पर अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द एडसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, देन द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। हियर एंगल M प्लस एंगल L इक्वल टू 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। देखो यहाँ कह रहा है कि अगर कोई, देखो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन जो पड़ रही है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस, यानी एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है और दो जो पैरेलल लाइंस है, मान लो L1 और L2 है, ठीक है। व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू अ लाइन सच अ वे दैट द सम ऑफ द एडसेंट एंगल्स, यानी ये एंगल और इस एंगल, एडसेंट एंगल का ये एंगल हुआ, ये एंगल और इस एंगल का सम क्या है 180 डिग्री अगर होता है, तो फिर ये लाइन इस लाइन की क्या हो जाएगा, पैरेलल। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर डायग्राम में दे रखा है, कह रहा है कि दो एडसेंट एंगल है और इन दोनों का सम क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है, इसलिए जो NM है या MN है वो KL के क्या होगा, पैरेलल होगा। MN जो है KL के पैरेलल होगा। एज द क्वाड्रिलेटरल KL MN, एज द क्वाड्रिलेटरल KL MN हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, इट इज अ ट्रेपीजियम, सो MN एंड LK आर पैरेलल लाइंस। एक बार फिर से समझिए, कह रहा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द एडसेंट एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180। कह रहा है कि ये लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन को ट्रांसवर्सल माना गया है, ML को। ML ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो लाइन को काटता है और ये एंगल बनाता है, एक 100 बनाता है और एक 80 बनाता है। 100 और 80 को जो हमने जोड़ा तो 180 हो रहा है। इसका मतलब है कि MN और KL क्या है, पैरेलल है। MN और KL क्या है, पैरेलल है। सो एज द क्वाड्रिलेटरल KL MN हैज वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, इट इज अ ट्रेपीजियम, इसलिए ये ट्रेपीजियम है। सो MN एंड LK आर पैरेलल लाइंस, और MN और LK क्या होगा, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। One eternity later. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है और ये कैसे सॉल्व होगा। फाइंड M एंगल C इन फिगर 3.27, ये फिगर है 3.27 का। इफ AB पैरेलल DC, कह रहा है कि ये जो डायग्राम है इसमें AB जो है वो DC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, और एंगल B दे रखा है 120 डिग्री, एंगल B 120 डिग्री गिवन है। C निकालना है हमको, C एंगल फाइंड आउट करना है, ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, ठीक। C एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो जरा यहाँ पर AB जो है ABCD के पैरेलल है, ABCD के पैरेलल गिवन है। BC जो ट्रांसवर्सल लाइन है, भाई BC जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है।
अब एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री हमने लिखा। भाई एडसेंट एंगल है, दोनों एडसेंट एंगल है ना, एक लाइन पर दोनों एंगल बना हुआ है। तो हमने लिखा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, यानी एडसेंट एंगल का जो सम होता है पैरेललोग्राम में वो 180 डिग्री होता है। ये रीजन हमने लिख दिया। अब 120 डिग्री, ये एंगल बी जो है 120 हो गया, एंगल सी ऐसे लिख दिया 180 हो गया। अब एंगल सी इक्वल टू ये 120 इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120, 180 में से 120 माइनस हो जाएगा 60 आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 2000 years later. आइए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको हम लोग अच्छे से समझ करके करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा फाइंड मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ। कह रहा है कि हमें P और S फाइंड आउट करना है, दो एंगल फाइंड आउट करना है P और S। P है ये और S है ये दोनों एंगल हमें फाइंड आउट करना है और दो एंगल डायग्राम में गिवन है, ये 130 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब SP पैरेलल RQ गिवन है, SP जो है वो RQ के पैरेलल है, ये गिवन है। आइए हम लोग सोल्यूशन करते हैं। SP पैरेलल RQ दे रखा है, SP पैरेलल RQ दे रखा है। जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उससे जो ट्रांसवर्सल लाइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है मान लो L1 और L2, तो इस पे जो ट्रांसवर्सल लाइन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, दोनों पैरेलल लाइन हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब कभी भी दो लाइन पैरेलल है और उस पर ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाती है तो दोनों एडसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ए है, ये बी है, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये एडसेंट एंगल होता है। ठीक है, इसी बेस पर हम इस पे काम करेंगे। एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री हमने कर दिया। P और Q, ये P और Q मिला के 180 डिग्री कर दिया। क्यों हुआ, एडसेंट एंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ये एडसेंट एंगल है ये और ये किसके, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में। दोनों पैरेलल लाइन है, इसके बीच में एक लाइन है, तो दोनों एडसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब एंगल P प्लस Q की वैल्यू कितना है, 130 हमने रख दिया, 180 इक्वल हाई है। इसको हमने इस तरफ भेजा तो 180 में 130 माइनस हो गया, 50 डिग्री आ गया। अब एंगल P क्या हो गया, 50 डिग्री हो गया। एंगल P 50 डिग्री हो गया। एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एंगल S ये है, R 90 डिग्री है, 90 डिग्री हमने रख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। एंगल S इक्वल टू ये 90 उस तरफ जाएगा तो 180 माइनस 90 हो जाएगा और एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो एंगल P हमने निकाल लिया और एंगल S निकाल लिया, यही दोनों आंसर हमें यहाँ पर निकालना था। ठीक है, तो ये सोल्यूशन सॉल्व हो गया।